हेलो नमस्कार। इस वीडियो में हम देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के टॉप 10 क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। पहला है, भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन ए है लॉर्ड क्लाइव, ऑप्शन बी है लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन सी है लॉर्ड वारेन हेस्टिंग या फिर ऑप्शन डी है लॉर्ड डलहौजी। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यानी लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। ऐसा इसलिए क्योंकि लॉर्ड वारेन हेस्टिंग आपसे प्रश्न में किया गया था गवर्नर जनरल, ठीक। लेकिन वहीं अगर भारत के पहले गवर्नर की बात करें तो वह लॉर्ड क्लाइव थे। क्या? लॉर्ड क्लाइव थे, ठीक है, जिसको रॉबर्ट क्लाइव के नाम से भी जाना जाता है। और रॉबर्ट क्लाइव के ही नेतृत्व में होता है 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध, जिसमें सिराजुद्दौला की हार होती है, ठीक, क्योंकि उसका सेनापति मीर जाफर धोखा दे दिया रहता है। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत में द्वैध शासन प्रणाली किस अधिनियम द्वारा लागू हुआ? भारत में द्वैध शासन प्रणाली किस अधिनियम द्वारा लागू हुआ? ऑप्शन ए है भारत सरकार अधिनियम 1909, ऑप्शन बी है भारत सरकार अधिनियम 1919, ऑप्शन सी है भारत सरकार अधिनियम 1935 या फिर ऑप्शन डी है भारतीय परिषद अधिनियम 1892। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी भारत सरकार अधिनियम 1919। इसके द्वारा भारत में द्वैध शासन, ठीक है, भारत में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत हुई। अच्छा, 1909 में क्या होता है? तो 1909 में होता है कम्युनल, वो क्या होता है, सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति प्रणाली शुरू होता है। लॉर्ड मिंटो के द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत किया जाता है 1909 में, ठीक है। भारत सरकार अधिनियम 1935, इसी के द्वारा लगभग आरबीआई की स्थापना होती है, ठीक है। चलिए, भारत में होम रूल आंदोलन किसने शुरू किया? भारत में होम रूल आंदोलन किसने शुरू किया? ऑप्शन ए है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी है महात्मा गांधी, ऑप्शन सी है सुभाष चंद्र बोस या फिर ऑप्शन डी है जवाहरलाल नेहरू। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यानी बाल गंगाधर तिलक। महात्मा गांधी का जन्म क्या होता है, कब होता है? तो 2 अक्टूबर 1869 को होता है और इन्होंने सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह शुरू किया 1917 ईस्वी में, ठीक है। ये एक बार मात्र बेलगाम अधिवेशन 1924 में कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, ठीक है। और भारत छोड़ो आंदोलन इनकी सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन के रूप में जानी जाती है, जिसकी शुरुआत 1942 में हुआ था, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? एक कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस, इनका जो आत्मकथा है स्ट्रगल है और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा दिए थे, ठीक है। और जय हिंद का भी नारा इन्होंने ही दिया था, सुभाष चंद्र बोस, ठीक। जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में जाने जाते हैं। अब है अगला प्रश्न है 4 नंबर, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? ऑप्शन ए है 1917 में, ऑप्शन बी है 1919 में, ऑप्शन सी है 1921 में या फिर ऑप्शन डी है 1930 में। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी 1919 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब होता है? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है 1919 में, ठीक है। कहाँ होता है? तो पंजाब के अमृतसर में होता है, ठीक है। और इसमें क्या क्या जो लोग इकट्ठे हुए थे, किसके विरोध में इकट्ठे हुए थे? देखिए, अंग्रेज़ ने क्या किया था, सैफुद्दीन किचलू को क्या किया था, जेल में बंद कर दिया था। उन्हीं के विरोध में कुछ लोग इकट्ठे हुए थे। अगला प्रश्न है 5 नंबर है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए है ए ओ ह्यूम, ऑप्शन बी है WC बनर्जी, ऑप्शन सी है गोपाल कृष्ण गोखले या फिर ऑप्शन डी है दादा भाई नौरोजी। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यानी ए ओ ह्यूम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब होती है? तो 1885 में होती है और पहले जो अध्यक्ष होते हैं ये वो ह्यूम होते हैं और जो दूसरे अध्यक्ष होते हैं कौन होते हैं? दादा भाई नौरोजी होते हैं, ठीक है। दादा भाई नौरोजी एक महत्वपूर्ण सिद्धांत दिए हैं। दादा भाई नौरोजी एक महत्वपूर्ण सिद्धांत दिए हैं जिसको किस नाम से जाना जाता है? अपवहन के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। और सबसे पहले राष्ट्रीय आय की गणना करने वाले दादा भाई नौरोजी ही थे, ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने 1942 में कौन सा आंदोलन शुरू किया? महात्मा गांधी ने 1942 में कौन सा आंदोलन शुरू किया? ऑप्शन ए है असहयोग आंदोलन, ऑप्शन बी है नागरिक अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन सी है भारत छोड़ो आंदोलन या फिर ऑप्शन डी है स्वदेशी आंदोलन। इसका सही जवाब ऑप्शन सी यानी भारत छोड़ो आंदोलन। और इसी टाइम में अंग्रेजों ने ऑपरेशन जीरो आवर चलाया और सारे जितने भी महत्वपूर्ण उस समय के भारतीय नेता थे सबको पकड़ कर जेल में बंद कर दिया, ठीक है।
अगला प्रश्न है 7 नंबर है, स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी है सरदार पटेल, ऑप्शन सी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी है बी आर अम्बेडकर। इसका सही जवाब है स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, सरदार पटेल इनका एक बारदोली की महिलाओं द्वारा इनको सरदार की उपाधि दिया जाता है। ठीक है, बारदोली की महिलाओं द्वारा इनको सरदार की उपाधि दिया जाता है। उसके बाद है, भारत में प्रकाशित पहला समाचार पत्र कौन है? भारत में प्रकाशित पहला समाचार पत्र कौन है? ऑप्शन ए है द हिंदू, ऑप्शन बी है बंगाल गजट, ऑप्शन सी है द टाइम्स ऑफ इंडिया, या फिर ऑप्शन डी है हिंदुस्तान टाइम्स। इसका सही जवाब ऑप्शन बी यानी बंगाल गजट। अगर आपको पता होगा कि बंगाल गजट को किसने शुरू किया तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन किस वर्ष भारत भेजा गया? साइमन कमीशन किस वर्ष भारत भेजा गया? ऑप्शन ए है 1925, ऑप्शन बी है 1927, ऑप्शन सी है 1928, या फिर ऑप्शन डी है 1930। इसका सही जवाब ऑप्शन सी यानी 1928। अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन के समय भारत के वायसराय कौन थे? बंगाल विभाजन के समय भारत के वायसराय कौन थे? ऑप्शन ए है लॉर्ड रिपन, ऑप्शन बी है लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन सी है लॉर्ड कैनिंग, या फिर ऑप्शन डी है लॉर्ड माउंटबेटन। इसका सही जवाब ऑप्शन बी यानी लॉर्ड कर्जन। 1905 में बंगाल के विभाजन के समय कौन था भारत के वायसराय? तो लॉर्ड कर्जन था। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन कब था? 1947 में था। ठीक है, क्योंकि इसी टाइम में ये अंतिम गवर्नर रहा, अंग्रेज गवर्नर जनरल रहा लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, और लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में भी जाना जाता है। ये बहुत ही अच्छा व्यक्ति था। ठीक है, और इसी के साथ ये 10 प्रश्न की सीरीज समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए और बताइएगा आपको यह वीडियो कैसा लगा है, और नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।